बैसाख की कहानियाँ। राम लक्ष्मण की कहानी सुनाती हूँ। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण करते हुए, वन में कंद मूल फल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने श्री राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, हम तो 3 हैं, फिर आपने 4 पत्तल क्यों परोसी? तो माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता के लिए है। जब राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता को पत्तल परोस दी, तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तो सीता माता बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। अब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब सीता माँ बोली, औरत की बात तो औरत ही सुने। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? अब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में औरत कहाँ से मिलेगी? फिर लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। वह नगरी सब सुख सुविधाओं से संपूर्ण थी। उस नगरी में सब चीज़ें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा गया। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब ही नहीं था। तब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई तो पनिहारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी ने उससे राम राम बोली और कहा, भाई राम कथा सुनोगी क्या? वह बोली, मेरे को तो घर पे काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और मेरे देवर लक्ष्मण भूखे हैं। लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण बन गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, भाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं। वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोल रही थी, पर मैंने कथा सुनी नहीं। यदि उसने कुछ किया हो तो मुझे पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। अब जब बहू कुएं पर पानी लेने गई तो मटका भरे और खाली करे, मटका भरे और खाली करे। तब सीता माँ ने कहा, आपको घर पे कुछ काम नहीं है क्या? वह बोली, माता जी, मैं तो अपना सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तूने मुझे माँ कहा है, यदि तुझे समय हो तो क्या मेरे राम की कहानी सुन लोगी? वह बोली, माता जी, कहानी सुनाओ, मैं तो प्रेम से आपकी कहानी सुनूंगी। अब सीता जी ने कहा कि हे भाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। राम कथा संपूर्ण हुई तो सीता माता ने कहा कि हे भाई, तूने मेरी कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी और लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार उस बहू को दे दिया। जब वह बहू घर पर गई तो उसके मटके सोने के बन गए। सासू जी ने कहा कि बहू, ये सब तू कहाँ से लाई? बहू बोली, मैंने तो सीता माता से राम कथा सुनी थी, ये उसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनकर आना। अब बहू को राम कथा सुनते हुए बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, माँ, इसकी उद्यापन विधि बतला दो। तब सीता माता ने कहा कि 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने का फल मिलता है। 1 भाग सरोवर के किनारे रखना, जिससे सरोवर खुदवाने का फल मिलता है। 1 बार भगवत गीता पर रखना, जिससे भगवत गीता पाठ कराने का फल मिलता है। 1 भाग तुलसी माता पर रखना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल मिलता है। 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह का फल मिलता है। 1 भाग सूरज भगवान को देना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने का फल मिलता है। बहू ने विधिपूर्वक उद्यापन किया। माता सीता के पास आकर बोली, माता, मैंने तो विधिपूर्वक उद्यापन कर दिया। सीता माता ने कहा, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। अब 7 दिन पूरे हुए और विमान आ गया तो बहू ने कहा, सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। सासू जी ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी को भी ले चल, मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंबी और परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसियों को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान फिर भी खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, नंद बायसा को भी बिठा लो। माँ सीता ने कहा, इसने कोई धर्म पुण्य नहीं किया है। बहू ने कहा, बायसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए और पूछ लगे,
भाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, हमें भी बताओ। बहू ने कहा, माता सीता से हर रोज़ राम कथा सुनी थी और नियम से उद्यापन भी किया था। तब सारे ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। तो राम कथा संपूर्ण होते ही सारी नगरी सोने की होगी। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा, तूने क्या पुण्य किया? बहू ने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी है। समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब वह बोली, मेरे पास सब सिद्धियाँ हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। जय श्री राम, जय जय श्री हरि, जय जय श्री राधे।